क्यों महादेव को विष्णु अवतारों में से श्री राम अवतार पसंद है? क्यों श्री राम का नाम भजते हैं महादेव? दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों ही युग एक के बाद एक क्रम से आते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग के अंतिम चरण के बाद फिर से सतयुग का निर्माण किया जाता है। इसी तरह यह क्रम से चलता रहता है जब तक कि प्रलय ना हो जाए, और प्रलय हो जाने के बाद फिर से इन्हीं चारों युगों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, जब त्रेता का समय चल रहा था उस समय माता सती ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी सीता बनकर। शिवजी और सती माता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए थे, और जब सती माता ने देखा कि श्री राम को महादेव प्रणाम कर रहे हैं तब उन्हें बहुत विस्मित हुआ। उन्होंने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप इस साधारण से मानव को प्रणाम क्यों कर रहे हैं और इन्हें देखकर आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? तब महादेव बोले, प्रिय, यह विष्णु अवतार श्री राम हैं। इन्होंने राम अवतार में राम का अवतार लिया है। इस समय इनकी पत्नी का हरण हो गया है और वह अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहे हैं उनकी खोज करते हुए। सती माता को यह जान करके कि वो विष्णु अवतार श्री राम है यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा भगवान के अवतार होकर मानव जैसी प्रवृत्ति, इतना दुख, इतनी वेदना के साथ ये खोज कर रहे हैं सीता की, ये कैसे भगवान हैं? सती माता को महादेव के कथनों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मन ही मन श्री राम की परीक्षा लेने की ठान ली। तब महादेव ने कहा, अगर आपकी इच्छा है कि आप परीक्षा लेना चाहती तो आप जाकर ले लीजिए। उस समय सती माता ने सीता का वेश धारण करके जंगल में उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। तब श्री राम जी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम कर करके कहा कि हे माता, अगर आप यहाँ हैं तो महादेव कहाँ हैं? उस समय यह जानकर कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, सती माता लज्जित हुई और श्री राम जी से वार्तालाप करके वह महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई। लेकिन कैलाश पर्वत पर लौटने के बाद भी सती माता के मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो रहे थे। इसलिए उन्होंने महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि आप तीनों लोकों के स्वामी होकर श्री राम की भक्ति क्यों करते हैं? आप क्यों उन्हें इतना पसंद करते हैं? ऐसा क्या कारण है? तब महादेव बोले कि सती, विष्णु ने कई अवतार लिए हैं सृष्टि की रचना सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार। अब उनका राम अवतार चल रहा है। आगे चल कर के कृष्ण अवतार और कल्कि अवतार भी होंगे। लेकिन प्रिय, राम अवतार में उन्होंने एक साधारण मानव की तरह सारे दुख, वेदना, तकलीफ सब सही, अपनों से बिछड़ना सहा। वन में अपने भाई व पत्नी के साथ उन्होंने भूख प्यास सब बर्दाश्त किया, कंदमूल खाकर रहे। किसी किसी दिन तो उन्हें कंदमूल भी नसीब न हुआ। इतने सारे दुख सहने के बाद भी उन्होंने जो मर्यादा स्थापित की है उसका तो कहना ही क्या है। उन्होंने पूरी सृष्टि में यह मर्यादा स्थापित की कि पुरुष कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक पुत्र की मर्यादा सिखाई है, एक भाई कैसा होना चाहिए यह बताया है, एक राजा कैसा होना चाहिए यह सिखाया है, जो प्रजा के दुख को अपना समझे और उनके परेशानी को जानकर उनका निवारण करे। एक मित्र की मर्यादा सिखाई है कि मित्र कैसा होना चाहिए, केवट से मित्रता, सुग्रीव से मित्रता, विभीषण से मित्रता। एक स्वामी कैसा होना चाहिए उन्होंने यह सिखाया है। सबसे बढ़कर उन्होंने एक पति की मर्यादा सिखाई है कि एक पति कैसा होना चाहिए। इतनी मर्यादा का पालन करने वाले हैं श्री राम, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और मुझे राम बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए मैं राम का नाम भजता हूँ। तब महादेव बोले कि हे सती, राम नाम मैं सब जग जाना, हुई है न कोई राम समाना। तो दोस्तों, जिस तरह विष्णु जी ने जितने भी अवतार लिए हैं उन सारे ही अवतारों में उन्होंने शिव जी की पूजा आराधना की है, उन्हें हमेशा अपना इष्ट देव माना है। और राम अवतार में तो श्री राम जी ने उनके लिए अपना दोहा भी कहा है कि लिंग स्थापित विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। अर्थ, लिंग की स्थापना करके मैं विधिवत पूजा करता हूँ क्योंकि शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। दूसरा दोहा श्री राम जी ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मुनि मोहे सपने न पावा। शिव से द्रोह रखने वाला
मेरा कितना ही बड़ा भक्त क्यों न हो, अगर वह शिव से द्रोह रखता है तो उसे मेरा दर्शन स्वप्न में भी नहीं हो सकता। और इसी तरह लीलावश ईश्वर एक दूसरे का मान बढ़ाते हैं। वो तो अंतरात्मा है, परमात्मा है, एक दूसरे में वास करते हैं। शिव विष्णु हैं, विष्णु शिव हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।